दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 टॉप 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में। सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका कि C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान देना एथाइल अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है आपका कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो ध्यान देना है किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। थकावट आती है तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से क्या आ जाती है, थकावट, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका आंसू गैस टीयर गैस में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो ध्यान देना है क्लोरोएसीटोफिनॉन प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूड प्रोसेसिंग खाद्य परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है पूछा गया है, तो ध्यान देना है बेंजोइक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है आपका कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। जो टेफ्लॉन होता है किसका बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है किसका बहुलक है, तो ध्यान देना है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना है पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो आपको ध्यान देना गंधक के साथ गर्म करना आपका क्या हो जाएगा सही आंसर कि आपकी विधि कौन सी गंधक के साथ गर्म करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो ध्यान देना एंथ्रासाइट जो कि आपका सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है विस्फोटक RDX को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देना है T4 के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देना नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। जो नाम पूछा गया है, तो ध्यान देना है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल
होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि औषधि में काम आने वाली खाली संपुट क्या है, कैप्सूल्स किससे बने होते हैं। तो ध्यान देना है आपको कि मोड़ी के बने होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम में होता है, क्या होता है। तो ध्यान देना है, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका सोना किस अम्ल में घुलता है। जो सोना है किस अम्ल में घुलता है। तो ध्यान देना है कि अम्लराज में घुलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशा है। जो संश्लेषित रेशा है क्या है, रेयॉन जो है आपका संश्लेषित रेशा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, क्रोमियम और निकेल प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। जो रॉकेट है उसको चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो ध्यान देना है, प्रेरणोदक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीएनजी में कार्बन का कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में रहता है। कौन सा जो यौगिक है आपका कार्बन का सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो ध्यान देना, मीथेन रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी होती है, हीलियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है। जो क्षार हैं उनके द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है। तो ध्यान देना है कि साबुनीकरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट्स का मिश्रण है। कैल्शियम सिलिकेट्स का मिश्रण है। तो ध्यान देना है कि सीमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ला है मतलब लेक है एक क्या है दोस्तों। तो ध्यान देना है आपको कि ये है आपका प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। तो ध्यान देना है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो ध्यान देना है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, जो कि किडनी स्टोन कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। जो वायु है उसको सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो ध्यान देना है आपको कि जो CO है मतलब कोबाल्ट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है।
जो हाइड्रोजन है उनके समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।